एमके टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं एमके आजाद। आज हम बात करेंगे कि ट्रंप एक बार फिर भारतीयों का अपमान करने में गुरेज बिल्कुल नहीं किए। भले ही वर्तमान की सरकार को यह खराब लगता हुआ नजर नहीं आवे, लेकिन हर भारतीय के सीने में एक दर्द जरूर छिपा हुआ है और वो कहीं न कहीं पूरी तरह से बयान करता हुआ नजर आ रहा है। तमाम भारतीयों को इस तरह का अपमान बिल्कुल सही नहीं लगा। सरकार के तर्क अलग हो सकते हैं और सरकार अपनी दोस्ती निभाने के लिए कुछ भी करते हुए नजर आते हैं, लेकिन जो लोग राष्ट्र से थोड़ा भी प्रेम करते हैं उनको यह अपमान जरूर लगा। स्वतंत्र भारत के इतिहास में ऐसा अपमान भारतीयों का बिल्कुल नहीं हुआ। इतनी सामूहिक अपमान करने का हिमाकत कोई कर सकता था तो ट्रंप करते हुए दिखे तो समझते चले जाइए, यह हिमाकत करने की जरूरत हुई तो कैसे हुई? क्या सिर्फ इसी बात को लेकर कि वहां के एक नियम है जिसके तहत वो किसी भी अप्रवासी लोगों को इसी तरह बेड़ी और जंजीर बांधकर उसके देश भेज देते हैं? तो समझते चले जाइए, एक छोटे छोटे देश कोलंबिया हो या वेनेजुएला हो, ये तमाम लोग अपने देश के नागरिकों को लाने के लिए वहां से विमान भेज दिए। अपने देश से विमान भेजकर इज्जत के साथ अपने नागरिकों को अपने देश में वापस लाए। सिर्फ यही नहीं, वेनेजुएला एक छोटा सा देश है और वेनेजुएला में जब विमान रुका तो वहां के जो शासक है वो शासक जरूर आए। तो समझते चले जाइए। और एक बार फिर अमृतसर में अप्रवासी भारतीयों को लेकर फिर एक बार अमेरिकी विमान भारत की सरजमी पर उतरा तो राजनीति पूरी तरह गर्म हो गई। जिस तरह भगवंत सिंह मान ने इसको लेकर सवाल खड़ा किए और उन्होंने ये कहते हुए नजर आए कि अमृतसर जो पवित्र भूमि है उसको बदनाम करने में वर्तमान की मोदी सरकार एक तरह से राजनीति करते हुए नजर आ रही है। तो समझा क्या जाए और बोला क्या जाए। लेकिन आज इतर होकर हम दूसरी बात करने वाले हैं और खासकर बात किया जाता है गोदी मीडिया का। तो गोदी मीडिया लगातार यह दिखाते हुए नजर आए मोदी जी की मुलाकात जब ट्रंप से होगी तो शायद इस पर कोई बात निकल आए और इसका समाधान निकल आए, लेकिन ऐसा होता हुआ बिल्कुल नहीं निकला। अलबत्ता फिर एक बार ट्रंप ने भारतीयों को अपमान करने के लिए इन्हें भारत सरकार को एक तरह से आईना दिखाने का काम किया, जिसकी उम्मीद यहाँ की जनता को बिल्कुल नहीं था। जी हाँ, और जो कुछ सामने नजर आया तो समझते चले जाइए। अलबत्ता मोदी सरकार ने अमेरिका को खुश करने के लिए वहां के कई चीजों से जब शुल्क घटा लिए, लेकिन ट्रंप कहां रुकने वाले थे। ट्रंप जिस बात को लेकर पूरी तरह से सरकार को घेरते नजर आए तो समझा क्या जाए। और ट्रंप जो रेसिप्रोकल टैक्स की बात करने लगे, टैरिफ की बात करने लगे तो समझा जा सकता है। समझते चले जाए, इसके माने होता है कि जो देश जिस भाषा में और जिस तरीके से टैक्स लगाता है उसी के विपरीत होकर वो देश टैक्स लगाए। यही तो रेसिप्रोकल के माने हैं। तो समझते चले जाइए, वो साफ कहते हुए नजर आए कि भारत अमेरिका के वस्तुओं पे सबसे ज्यादा टैक्स लेने वाली देश में शामिल है। तो समझते चले जाइए। और बताया जाता है कि नरेंद्र मोदी जी जब ट्रंप से मुलाकात करने के लिए जाने वाले थे तो उससे पहले उनके कुछ खास वस्तुओं के टैक्स में कमी जरूर कर दी, लेकिन ट्रंप कहां मानने वाले थे। बताया जाता है कि अमेरिका के जो मोटरसाइकिल है हार्ले डेविडसन, उसको लेकर जिस तरह से 150% का टैरिफ लगा हुआ था उसमें 50% की कटौती करते हुए मोदी सरकार ने ट्रंप को खुश करने की कोशिश जरूर की। सिर्फ यही नहीं, अमेरिकी जो विस्की है बार्बन विस्की, उसमें भी जिस तरह से शुल्क में कमी कर दी तो इससे भी ट्रंप बिल्कुल खुश होते हुए नहीं दिखे। तो समझते चले जाइए। और उसके आने के बाद यानी ट्रंप और मोदी जी का मुलाकात के बाद जिस तरह से उन्होंने भारतीयों के साथ फिर एक बार सख्ती करने की कोशिश किए तो समझते चले जाइए। किन किन मुद्दों को टटोलते चले जाइएगा। स्वतंत्र भारत के इतिहास में भारतीयों का अपमान क्या इसी तरह हिंदुस्तान सहता रहेगा? कौन पूछेगा, कौन बोलने वाला है? तमाम लोग जब बात खड़ा करते हैं, खासकर विपक्षी नेता इस मामले पर जब आवाज खड़ा करते हैं तो सरकार के अपने तर्क होते हैं और इस तर्क को पचा पाना आम भारतीयों के लिए बड़ा मुश्किल भरा सवाल जरूर है। तो समझते चले जाइए, क्या भारतीयों का अपमान नहीं हुआ?
सवाल तो कई खड़े हैं। क्या यह भारतीयों का अपमान नहीं है? क्या भारत सरकार के पास इतने पैसे नहीं है कि वो भारतीयों को लाने के लिए यहां से विमान भेजता हुआ नजर आए? जब छोटे छोटे देश अपने नागरिकों को लाने के लिए पूरी तरह से विमान भेज सकते हैं, तो 140 करोड़ जनता का रिप्रेजेंट करने वाली वर्तमान की सरकार, जो अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहलाती है, वो क्यों नहीं कर सकती है? क्या भारत के पास इतने पैसे नहीं है? ये सवाल यहाँ के सरकार को देना चाहिए। कई बातें हैं, पूरी तरह से सरकार कटघरे में खड़ा जरूर होती है, लेकिन जब भी सवाल खड़े किए जाते हैं, सरकार का जवाब कुछ अलग होता हुआ दिखता है। बेशक यह अपमान वर्तमान की मौजूदा मोदी सरकार को नहीं लगे, लेकिन हर भारतीय का दर्द इस तरह उभरता है, दबे जुबान पे सही, चाहे खुलकर हो, मीडिया, सोशल मीडिया में यह बात नजर आने लगता है। तो समझा जा सकता है शराब के मामले को लेकर जिस तरह शराब के शुल्क को कम किया गया, जो अमेरिकी विस्की है उसके शुल्क के मायने क्या है याद कर लीजिए। अरविंद केजरीवाल को जब सरकार घेरने लगी, अरविंद केजरीवाल को जब मोदी सरकार घेरने लगी, तो वह यह कहते हुए नजर आती है कि शराब घोटाले के आरोपी पूरी तरह से अरविंद केजरीवाल और उसकी सरकार थी। और भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में कहती थी कि अरविंद केजरीवाल स्कूल और अस्पताल की बात करते हैं, लेकिन वो किस तरह शराब नीति बनाकर पूरी तरह से शराब का एक बाढ़ लाना चाहती थी, शराब दुकानों का बाढ़ लाना चाहती थी, जो भारतीय जनता पार्टी के दबाव से पूरी तरह से समाप्त होती हुई दिखी। लेकिन जब विस्की में रेट कम हो जाए, अमेरिकी विस्की पे जब शुल्क कम कर दिया जाए, तो आप समझते चले जाइए शराब पिलाने में सरकार पूरी तरह से मुस्तैद नजर आती है। तो समझते चले जाइए। और दूसरा जो शुल्क कमी हुई वो हार्ले डेविडसन का, ऐसी मोटरसाइकिल जिसको लेकर ट्रंप पूरी तरह से नाम लेकर भारत पर प्रहार करते हुए नजर आए। यानी हार्ले डेविडसन के बारे में ही ट्रंप ने जो सवाल खड़ा किए, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका हार्ले डेविडसन को लेकर था कि हार्ले डेविडसन पर बहुत ज्यादा पूरी तरह से टैरिफ भारत लगा रही है, और इसीलिए हर उस देश जो अमेरिकी वस्तुओं पर लगाएगा, तो बदले में ट्रंप भी उसी तरह का टैरिफ लगाने का काम जरूर करेगी। और टैरिफ लगाने में लगातार वो हर देश को धमकाते नजर आ रहे हैं। हालांकि उन्होंने इस पर हस्तक्षेप कर दिया, लेकिन कब से टैरिफ बढ़ते हुए नजर आएंगे यह बात उसमें स्पष्ट बिल्कुल नहीं है। तो अल्टीमेटम देते हुए नजर आते हैं, और ट्रंप यह भी कहते हुए नजर आते हैं कि इससे अमेरिका में महंगाई बढ़ सकती है। बावजूद अंततः इस महंगाई पर भी कंट्रोल कर लिया जाएगा। यानी ट्रंप को मालूम है कि जिस तरह से वो टैरिफ दूसरों देशों के लिए लगाते चले जा रहे हैं, तो अमेरिका में महंगाई बढ़ सकती है। इससे वाकिफ ट्रंप जरूर है, लेकिन उनको आशा है कि अनकरीब उसके भी रास्ते खोल लिए जाएंगे, लेकिन टैरिफ लगाने में अमेरिका पीछे नहीं हटेगा। तो समझते चले जाइए। और अमेरिका भी बहुत ज्यादा कर्जों तले दबे हुए नजर आते हैं, और उससे उबरने के लिए ट्रंप प्रशासन ने कई तरह का फैसले ले लिए। वो अपने अधिकारियों को स्पष्ट करते हुए नजर आते हैं। अमेरिका के अधिकारियों को ट्रंप प्रशासन ने स्पष्ट आदेश देकर रखा है कि जो देश जितना टैरिफ लगाता है, उनके वस्तुओं पर उतना ही टैक्स पूरी तरह से यहां लगाने का पूरी तरह से रणनीति बनाया जाए। इससे इतर बिल्कुल कुछ मंजूर नहीं। तो अमेरिका यात्रा जो मोदी सरकार का था, वो पूरी तरह से फेल होता हुआ नजर आ रहा है। अलबत्ता जो बात मीडिया में खबर चलते चले जा रही है कि F-35 को लेकर पूरी तरह से ट्रंप जो है वो मोदी सरकार पर दबाव बना रही थी। विमान है, ये वही लड़ाकू विमान है जिसको एलन मस्क ने कबाड़ घोषित कर दिया कि वो पूरी तरह से कबाड़ है। तो समझते चले जाइए। बताया जाता है कि एक F-35 की कीमत करीब 1000 करोड़ के आसपास बैठता है। तो इसके रख रखाव में भी बहुत ज्यादा परेशानी है। आज जमाना ड्रोन का है, तो कौन इतनी बड़ी भारी भरकम रकम लगा के उनसे विमान खरीदता हुआ नजर आएगा। लेकिन ट्रंप पूरी तरह से भारत सरकार को, खासकर मोदी जी को, इस पर दबाव बनाते हुए नजर आते हैं। यह भी राजनीतिक गलियारों पर चर्चा का विषय बना हुआ है। तो समझते चले जाइए, किन किन मुद्दों को टटोलते नजर आइएगा। क्योंकि और रसिया भी अपने विमान को बेचने के लिए भारत को ऑफर दे चुके हैं, वो भी 5th जनरेशन का ही विमान जरूर है। तो समझते चले जाइए, जैसे ही मोदी सरकार ने
ट्रम्प के बर्बन व्हिस्की का रेट घटाया तो समझते चले जाइए कई देशों से उन पर दबाव बढ़ता चला जा रहा है कि वो भी हमारे वस्तुओं पर टैरिफ कम लगाए। और लगातार कई यूरोपियन देश भी लगातार मोदी सरकार पे इसी तरह का दबाव बनाते हुए नजर आते हैं कि वो भी उनके शराब को यहाँ पर कम टैक्स लगाकर बिक्री करने की अनुमति प्रदान कर दे। तो सिर्फ बर्बन व्हिस्की के कम करने से मोदी सरकार की परेशानी बिल्कुल कम नहीं हो रही है और हार्ले डेविडसन पर शुल्क को कम करने से अमेरिका के ट्रंप बिल्कुल खुश नहीं है। तो समझते चले जाइए बेशक अभी और लोग पूरी तरह से उसी तरह डिपोटी जो अवैध अप्रवासी है उसको इसी तरह बेड़ियों में बांधकर जकड़कर तकलीफ के साथ उनको भारत भेजने का काम जारी रहेगा। मोदी सरकार इस मामले पे कुछ बोलते हुए नजर नहीं आएंगे। इसी निराशा के साथ भारतीय भी काफी निराश नजर आ रहे हैं। जरूरत है सरकार जागे, जितने भी डिपोटी भारत आएंगे उसको बेड़ियों से और जंजीरों से जकड़कर यहाँ ना भेजा जाए। कई बातें सामने नजर आ रही है, समझते चले जाइए। सिखों के बारे में बताया जाता है कि उनकी पगड़ी का अपमान भी किया गया, हालांकि इसकी पुष्टि पूरी तरह से नहीं हो पाई, लेकिन कई लोग इसको कहते हुए नजर आए। बड़ा दिलचस्प है, समझते चले जाइए। तो हमारा ये छोटा सा विश्लेषण आपको कैसा लगा अपने कमेंट जरूर कमेंट करें और जिन्होंने अभी तक न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया उसे बिना निवेदन सब्सक्राइब जरूर कर दे, संभव है तो शेयर कर दे और ज्वाइन का बटन है, आप आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं ताकि हम आपके लिए इसी तरह का वीडियो ला सके। जोहार।